दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजय माल्या के बारे में, जिन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता है। विजय माल्या एक अमीर परिवार से थे और अपने पिता की शराब की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक बने थे। उनकी कंपनी में किंगफिशर बियर जैसी फेमस ब्रांड्स थीं, लेकिन विजय माल्या का सपना सिर्फ शराब के बिजनेस तक सीमित नहीं था। उन्होंने एविएशन, फॉर्मूला 1 रेसिंग और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया। उनकी शानदार लाइफस्टाइल और पार्टियां हमेशा सुर्खियों में रहती थी। विजय माल्या 20वीं सदी के अंत में भारत के आर्थिक विकास का प्रतीक बन गए थे। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ एविएशन के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी एयरलाइन अपनी प्रीमियम सर्विसेज और सुविधाओं के लिए जल्दी ही मशहूर हो गई। पैसेंजर्स को फ्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम, आरामदायक सीटें और बढ़िया खाना मिलता था। किंगफिशर की ये रणनीति काम कर रही थी। लोग उनकी एयरलाइन पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस का विस्तार हुआ, नए रूट्स जुड़े और नए एयरक्राफ्ट्स खरीदे गए। एयरलाइन की सफलता विजय माल्या की इमेज से जुड़ी हुई थी, लेकिन आगे चलकर यही रणनीति उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुई। शुरुआती सफलता के बाद किंगफिशर एयरलाइंस के सामने मुश्किलें आने लगी। महंगी सर्विसेज और तेजी से विस्तार के कारण एयरलाइन को बहुत नुकसान हो रहा था। साल 2008 में आई आर्थिक मंदी ने किंगफिशर की परेशानी और बढ़ा दी। बढ़ती ईंधन की कीमतें और हवाई यात्रा में कमी ने एयरलाइन की हालत और खराब कर दी। नुकसान के बावजूद विजय माल्या ने एयरलाइन में निवेश करना जारी रखा, लेकिन एयरलाइन का कर्ज बढ़ता गया और साल 2012 तक आते आते किंगफिशर एयरलाइंस को सेवाएं बंद करनी पड़ी। जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी, विजय माल्या की शानदार लाइफस्टाइल पर सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि उनकी ज्यादा खर्चीली आदतों ने एयरलाइन को डुबा दिया। विजय माल्या अपनी शानदार पार्टियों, पुरानी कारों के कलेक्शन और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के मालिक होने के लिए जाने जाते थे। इंडियन अथॉरिटीज ने विजय माल्या के बिजनेस की जांच शुरू कर दी। उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। उन पर आरोप था कि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस का पैसा अपने दूसरे बिजनेस और शानदार लाइफस्टाइल पर खर्च किया। विजय माल्या ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जनता का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और लोग उन्हें लालची और गहलत मैनेजमेंट का प्रतीक मानने लगे। साल 2016 में इंडियन अथॉरिटीज के दबाव के चलते विजय माल्या भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम भाग गए। उनके जाने से भारत में हंगामा मच गया और सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में विजय माल्या को वापस लाने की कोशिश की। विजय माल्या ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। यह मामला ब्रिटिश अदालतों में सालों तक चला। विजय माल्या की कहानी महत्वाकांक्षा, जोखिम और हद से ज्यादा खर्च करने के खतरों की कहानी है। कभी भारत के आर्थिक विकास के प्रतीक माने जाने वाले विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने के बाद कर्जदार बन गए। विजय माल्या भले ही यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन भारत में उनकी छवि एक धोखेबाज की बन गई है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी से बिजनेस करना कितना जरूरी है।